ये कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। भूमि के एक बिंदु से भूमि के यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाद बिंदु से मतलब पाद बिंदु नहीं, पैर वाले बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर 30 मीटर के दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का मतलब यहाँ से मीनार के शिखर चूंकि यहाँ पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कुछ नहीं दिया है, तो आप यह मान लें। ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से यहाँ पर लिख सकते हैं कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक की दूरी बराबर 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपको निकालना लंब है ना, इसकी ऊंचाई निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालेंगे और आधार दिया है, यानी आपका जो संबंध है ऊंचाई और इसके आधार से। ठीक है, तो देखिए चूंकि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि हमें लंब दे रखा है और आधार मतलब कि इसका लंब निकालना है और आधार दे रखा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि लंब को ऊपर ही लिखें। तो लंब को आप किस दर्शा सकते हैं, ए बी से दर्शा सकते हैं ना, ये हो जाएगा ए बी, और बटे के नीचे आप क्या कर देंगे, आधार। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ए बी को ही मतलब ए बी को यानी लंब को ही ऊपर क्यों रखा गया है, तो आप इस ट्रिक फार्मूला से समझ सकते हैं कि जो बटे के ऊपर वाले हमेशा लंब लंब देख रहे हैं कि बटे को ऊपर ही लंब है, इसीलिए हमने लंब को बटे के ऊपर कर लिया है। ठीक है, तो देखिए चूंकि लंब बटे आधार, बीसी तो आधार है ना, तो लंब बटे आधार की फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लंब बटे आधार का फार्मूला किसका फार्मूला है, टेन का फार्मूला क्या बनेगा, लंब बटे आधार। यदि कॉस का पूछे तो कॉस का फार्मूला बनेगा आधार बटे कर्ण। यदि साइन का तो लंब बटे कर्ण बना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टेन 30 है, उन्नयन कोण 30 है, तो आप यहाँ पर 30 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए टेन आप टेबल से देख सकते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, आप टेबल में से देख लें एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये ए बी है, तो ए बी के बीच का दूरी नहीं पता, लेकिन आपने यच माना है। अब देखिए यहाँ पर बी सी है, तो ये बी सी कितने सेंटीमीटर का है, 30 का। ठीक है, 30 कर लिए। अब देखिए जब दो परिमेय संख्याओं के बीच बराबर का चिन्ह हो तो आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस एच का गुणा आप √3 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा एच √3। ठीक है, और बराबर 30 से कम 30 हो गया। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि इस मतलब एच और √3 के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो आप इसको पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा 30 और अंडर बटे में हो जाएगा √3। ठीक है, अब इसी 3 का परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी h बराबर हो जाएगा 30 बटे √3 गुणे √3 और बटे √3। मतलब इसी √3 का गुणा अंश में भी करना है और हर में भी करना है। इसी परिमेयकरण का विधि भी कहा जाता है परिमेयीकरण। ठीक है, परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो देखिए तो अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है, आप ध्यान देना कि इसके हर में अंडर रूट नहीं लगाया जाता है। ठीक है, कोई विधि भिन्न है, उसके अंडर रूट में मतलब उसके अपान में बटे में हर के स्थान पर यदि अंडर रूट है, उसे परिमेयकरण करके अंडर रूट को आप ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 30 का गुणा आप इस √3 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 30 √3 ही होगा, और इस √3 का गुणा इस √3 के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ही होगा। ठीक है,
ये कैसे हो गया, इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। क्योंकि √3 का गुणा आप √3 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा √9 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 9 का आप गुणनखंडन करेंगे, इस 9 का गुणनखंडन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 3 का एक पेयर बनाओगे, इस 3 3 का एक पेयर बनाओगे तो 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ गया, इसलिए हमने यहाँ पेयर 3 बाहर कर लिया, ठीक है। अब h बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 दाहम, 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, यानी 10√3 ये अपना सही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 है, ठीक है। तो हम लिख लें अतः मीनार की ऊंचाई यानी कि h बराबर 10√3 ये अपना सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।